हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और एक नई सुबह के साथ में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अभी मेरा रहा सवाल, तो अभी हो गए हैं मॉर्निंग का टाइम और मेरा सारा काम भी हो गया है कि डस्टिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई और शावर भी मैंने ले लिया और भवी ने भी शावर ले लिया है। अब बचा सवाल खाने पीने का, तो मेरा काढ़ा बनकर रेडी है। तो मैं अभी जा रही हूँ काढ़ा पीने के लिए। फिर आज डिफरेंट ट्राई करने वाली हूँ, वो भी लेफ़्ट ओवर रोटी के साथ में। वैसे तो लेफ़्ट ओवर रोटी के साथ में मैंने आपको उस दिन भी रोटी का पिज़्ज़ा बताया था, लेकिन आज मैं दूसरी चीज़ शेयर करने वाली हूँ, बनाऊँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो पहले मैं अपना काढ़ा इंजॉय कर लूँ। आपको मेरा काढ़ा देखना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा काढ़ा दिख रहा है कि नहीं दिख, डोंट थिंक सो कि दिख रहा। हाँ दिख रहा है ना। तो बस, तो ये है मेरा काढ़ा। मैं जा रही हूँ काढ़ा एंजॉय करने। फिर थोड़ी देर के बाद मैं आपको मिलती। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकॉन की बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपके पास में मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने देखिए प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची कट करके रख ली है और ये नींबू ले लिया है। और ये मेरे पास में लेफ़्ट ओवर रोटी थी, तो मैं आज ये लेफ़्ट ओवर रोटी के पोहे बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ये सारी रोटियों को चूर कर लूँगी। वैसे भी ये जो लेफ़्ट ओवर रोटी होती है ये चूर करने में फटाफट चूर हो जाती है। और ये इस तरीके से बनाते हैं, मेरी मम्मी इस तरीके से बनाती थी और हम लोगों को खिलाती थी, हमको बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मैं भी आज बना रही हूँ, काफ़ी दिनों के बाद रोटी बची थी। तो अब यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, वो गर्म हो गया तो फिर मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। और ये मस्टर्ड ऑयल जब और फिर इसके अंदर मैंने मस्टर्ड डाला, वो भी चटक गया है। फिर उसके बाद में जब मस्टर्ड चटक गया तो फिर मैंने इसमें सौंफ डाल दी है और जीरा नहीं डालना है। और वो डालने के बाद में मैं इसमें प्याज डालूँगी और प्याज को मैं डालकर, मतलब ओनियन को डालकर तब तक सौटे करूँगी जब तक कि ये ब्राउनिश नहीं हो जाते हल्के। और फिर उसके बाद में इसमें मैं ग्रीन चिली ऐड कर दूंगी और ग्रीन चिली को भी पका लेना है, थोड़ा ग्रीन चिली सॉफ्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद में मैं इसमें ये रोटी जो चूर करके रखी थी वो इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इसे भी मैं चला दे रही हूँ, थोड़ा ये मिक्स हो जाए। जब आपस में कंबाइंड हो जाएगा तो इसमें बेसिक सारे मसाले डाल दूँगी, हल्दी पाउडर, मिर्ची के पाउडर, फिर गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ें इसमें डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से जला लूँगी, तो ये अच्छी कलरफुल हो जाएगी। तो देखिए मैं किस तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। और फिर उसके बाद में ये जो टमाटर मैंने कट करके रखे थे वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और टमाटर मैंने बाद में डाला है। टमाटर बाद में डालने का रीज़न ये है कि रोटी अच्छे से पक जाएगी। और इसमें मैंने नमक डाल दिया है और इसे मैं चला लूँगी और ढक ढक के पका लूँगी, तो इससे हमारे टमाटर भी अच्छे खासे गल जाएंगे और टेस्ट भी सबका एक दूसरे में मिल जाएगा। तो ये बनकर रेडी हो गया है। तो मैं आपको सर्विंग का दिखा दे रही हूँ। तो मैंने इसे ले लिया है और इसके ऊपर मैं ये नींबू निचोड़ ले रही हूँ और साथ में ये चवाणा मैंने डाल दिया। कोई सी भी नमकीन आप डाल सकते हैं और खा सकते हैं। मुझे आपको बस दिखाना था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई हैं और वो मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी ऑनलाइन, मैंने आपको बोला था ना। तो वो सारी चीज़ें आ गई हैं। वैसे तो ये अमेजोन हुआ या फ्लिपकार्ट हुआ या कोई सी भी साइट हो, तो वहाँ से अगर ढेर सारी चीज़ें मंगाई जाती है तो सारी चीज़ें एक ही दिन में डिलीवर नहीं होती। एक एक करके एक एक दिन में इसी तरीके से एक चीज़ आज आ गई, एक चीज़ कल आ गई, ऐसे ही डिलीवर होती है, एक साथ डिलीवर नहीं होती है। तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ कि एक साथ डिलीवर नहीं हुई, एक एक करके डिलीवर हुई। लेकिन हाँ, इतनी कृपा थी भगवान की, ऊपर वाले की बोलो, कि मुझे फंक्शन में जिस दिन जाना था उस दिन 2 इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई थी, तो फिर मैंने उसे यूज़ किया था। और उसके बाद में अभी 2 दिन पहले ये अमेजोन से 2 चीज़ें और, मतलब ढेर सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन 2 डिब्बों में पार्सल करके आई है। और
और रहा सवाल ये कि ना कहते हैं बाकी सारी चीज़ें इतनी लेट आई तो फिर उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन ये 2 चीज़ें आ गई थी तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, मैं यूज़ करके चली गई। और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को क्या एक एक चीज़ बताऊं, इसके लिए मैंने आज ही सारी चीज़ें दिखाने का सोचा और खोल दूँ, उसका अनबॉक्सिंग कर दूँ और आप लोगों के साथ में ही उसकी अनबॉक्सिंग करूँ मैं। इसलिए तो फिर मैं देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो ये देखिए एक ये वाला डिब्बा आया है, इसके अंदर सामान है, और एक डिब्बा ये है, मतलब इसके अंदर सामान है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं सब, है ना। तो मैंने देखिए, और इसमें है ये लैक्मे का एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर। ये है लैक्मे का ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर, और ये प्राइमर मैंने आज फर्स्ट टाइम मंगवाया है मैं अपने फेस पर। मैंने मेरी शादी में भी एटलीस्ट कोई प्राइमर वगैरह यूज़ नहीं किया था, और तो पहले मैं इसके बारे में भी नहीं जानती थी, इसलिए मैंने ये भी यूज़ नहीं किया था। लेकिन अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना मैंने, तो फिर ये मैंने मंगवाया है। सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा होता है और मेकअप करने से पहले प्राइमर यूज़ करना चाहिए, इसलिए मैंने ये मंगवाया है। मैं फ़र्स्ट टाइम इसे यूज़ करूँगी, और इसकी प्राइस है 675, मतलब कि ये 700 के लगभग है, मतलब 675 है इसकी प्राइस। और ये मुझे पड़ा है 435 में, मतलब कि ये है 675 में, और अमेजोन की तरफ से ये मुझे पड़ा है 435 में, मतलब कि ये 450 में पड़ गया है मुझे। तो इतना हमें प्रॉफिट हो गया है। ये अगर हम कॉस्मेटिक की शॉप पर जाते हैं तो हमें रेट टू रेट देना पड़ता है, क्योंकि ऐसी मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। तो इसके अंदर क्या क्या आया है देखते हैं। ये देखिए, तो ये मैंने पॉन्ड्स की बीबी क्रीम मंगवाई है। ये 18 ग्राम है, ओरिजिनल इसके ऊपर लिखा है 01 शेड है, SPF 30 PA, इंस्टेंट स्पॉट कवरेज एंड नेचुरल ग्लो फ्रॉम फॉर्मूला बाय पॉन्ड्स इंस्टीट्यूट। ये देखिए, तो इसके ऊपर रेट लिखा है 145, लेकिन कट करके इसे 120 में कर दिया है। और ये मुझे पड़ा है, ये मुझे 120 में ही पड़ा है, मतलब कि इसका मुझे 120 ही देना पड़ा है, रेट टू रेट मिला है, इसमें कोई भी पैसे कम नहीं हुए हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है लैक्मे सन स्पॉट, फिर अल्ट्रा मैट लोशन, और ये है मेरा सनस्क्रीन। तो फ्रेंड्स, सनस्क्रीन लगाना कितना ज़रूरी है आप सब लोग तो जानते ही हैं। और लैक्मे का सनस्क्रीन, ये इसके ऊपर तो मुझे स्टार्टिंग से ही भरोसा है। और मैं टीनेजर में जब थी तो मैं टीनेजर्स के टाइम से ही ये यूज़ करती चली आ रही हूँ, और ये मुझे बहुत पसंद है। और मैंने इसके अलावा आज तक लाइफ में कोई सनस्क्रीन यूज़ नहीं किया है, और मुझे इसके अलावा और कोई सनस्क्रीन पसंद भी नहीं आता है। और इसका प्राइस है 280, और ये कितना ml है, 50 ml है। 280 इसका प्राइस है, और ये 50 ml है। लेकिन ये मुझे कितना पड़ा है मैं देख लेती हूँ। ये मुझे पड़ा है 196 में, मतलब कि इसमें भी मुझे पैसे अच्छे खासे कम हो गए हैं। तो देख लीजिए आप भी इसे अच्छे से, लैक्मे। फिर ये मैंने मंगवाई है बायोटिक की एडवांस आयुर्वेदा क्रीम। ये देखिए, ये बायोटिक की एडवांस आयुर्वेदा क्रीम है, बायो कोकोनट वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम फॉर ऑल स्किन टाइप। देखिए, बायोटिक की है और ऑल स्किन टाइप है। ये मैंने इसे एज अ नॉर्मल यूज़ करने के लिए मंगाई है, और इसका पैक वेट है 50 ग्राम है ये, और ये 199 में है।
लेकिन ये मुझे कितने में पड़ी है, ये मुझे 139 में पड़ी है ओनली। मतलब कि ये मैंने इसे 139 रुपीज़ में ही परचेज़ किया है। ये है 199 की, लेकिन ऑनलाइन होने के कारण ये मुझे सस्ती पड़ गई है, तो मैंने ये भी मंगवाया था। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि 2 चीज़ें मंगवाई थी, वो पहले ही आ गई। तो ये है लैक्मी का ये एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडिएंट स्किन लाइटनिंग कॉम्पैक्ट SPF 23 UVB प्रोटेक्शन। ये देखिए आप लोग, तो ये मेरा पहले ही आ गया था और मैं बहुत हैप्पी थी कि मैं एक्चुअली यूज़ कर पा रही हूँ। तो इसका प्राइस है 180। इसका प्राइस है फ्रेंड्स 180, लेकिन अभी इसका बिल मेरे पास में नहीं है, क्योंकि उस दिन क्या एक्चुअली जल्दी में मुझे यूज़ करना था और जिस दिन जाना था ये उसी दिन आया था। तो मेरे हस्बैंड ने इसका बिल रख लिया था संभाल के, और इसको और उसको हम लोग ने फटाफट सैनिटाइज किया था। तो एक ये आया था और एक दूसरी चीज़ आई थी, वो है ये देख लीजिए। ये है मैबेलिन न्यूयॉर्क का फिट मी 128 वार्म न्यूड शेड मेट पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन। ये है 18 ml और ये मुझे पड़ा है 299 में। तो ये मुझे पड़ा है 299 में। तो ये दोनों चीज़ें मुझे उसी दिन मिल गई थी, तो मैं बहुत हैप्पी थी कि चलो यूज़ करने को मिल गई। तो मैं ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये नॉर्मली क्रीम है जो मैं कभी कभी लगाती हूँ। बाय द वे मैं फेस पर कभी जल्दी कोई चीज़ें लगाती नहीं हूँ। जो मैंने नेचुरली चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, मैं बस वही लगाती हूँ। या तो फिर डेली में रोज़ वाटर लगा लिया, या फिर मैंने डेली में एलोवेरा जेल लगा लिया। तो मैं मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन किस तरीके से करती हूँ, अगर आपको वो जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये मेरे सारे प्रोडक्ट आपको कैसे लगे ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद परचेस किया है। अब मैं जा रही हूँ टी पीने के लिए, है ना, मैं टी पीने के लिए जा रही हूँ। तो आप भी चलिए अगर आपको टी पीना हो तो फ्रेंड्स मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई थी, इसलिए ब्लॉग एंड करने के लिए आई हूँ। तो मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। प्रोडक्ट आपको कैसे लगे बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।